पाकिस्तान के शहर में लगती है बंदूकों की मंडी। पाकिस्तान की इस बंदूक मंडी का जिक्र संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय सचिव विदिशा मित्रा ने किया और पाकिस्तान के वजीर आजम को जबरदस्त झटका दिया, बेनकाब कर दिया सफेद झूठ जिसके पीछे छिप रहा था पाकिस्तान, वो भी वैश्विक मंच पर। भारत में जगह जगह पर मंडियां लगी दिख जाती हैं, कहीं पर फल मंडी तो कहीं पर सब्जियों की मंडी तो कहीं पर किसी और चीज की। इन दोनों प्रमुख मंडियों के अलावा भारत में फूल मंडी, खोआ मंडी, साप्ताहिक मंडियां भी देखने को मिल जाती हैं। हालांकि अगर आपसे कोई कहे कि एक मंडी दुनिया में ऐसी भी है जहां सब्जी भाजी नहीं बल्कि बंदूकी और बम बेचे जाते हैं तो आपको कैसा लगेगा? इस मंडी का जिक्र संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय सचिव विदिशा मित्रा ने पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान के कश्मीर पर सफेद झूठ को न सिर्फ बेनकाब किया बल्कि वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को आधारहीन भी साबित कर दिया। उन्होंने इस दौरान दर्रा आदम खेल का जिक्र किया। यही नहीं, उन्होंने इमरान खान को लगभग लताड़ लगाते हुए कहा कि इमरान खान एक क्रिकेटर थे और इस जेंटलमैन गेम में विश्वास रखते थे। उनका भाषण असभ्यता के चरम पर पहुंच गया, जो दर्रा आदम खेल की बंदूकों की तरह है। क्या है दर्रा आदम खेल और कहां है दर्रा आदम खेल? ये दर्रा आदम खेल वही है दोस्तों जहां पर बंदूकों की मंडी लगती है पाकिस्तान में। दर्रा आदम खेल पेशावर के कुछ ही दूरी पर पहाड़ियों से घिरा एक कस्बा है। दशकों से यहाँ आपराधिक गतिविधियां हो रही हैं। हालांकि ये जगह पूरे विश्व में हथियारों की कालाबाजारी के लिए मशहूर है, लेकिन इसे तस्करी, ड्रग्स के धंधे के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर कार चोरी से लेकर विश्वविद्यालय की फेक डिग्रियां तक बनाई जाती हैं। यहाँ दर्जनों हथियार के कारखाने हैं जहाँ चीनी पिस्तौलों की क्रूड कॉपियों से लेकर अमेरिका की M16 ऑटोमेटिक राइफल और कलाशनिकोव राइफल तक बनती है। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार से बेहद कम कीमतों में बेचा जाता है। कहा जाता है कि दुनिया भर में सबसे महंगी राइफलों में से एक कलाशनिकोव दर्रा आदम खेल बाजार में स्मार्टफोन से भी सस्ते दामों पर मिल जाती है और होती है डुप्लीकेट। इस शहर नेशनल हाईवे के साथ फैला हुआ है। इस बाजार में केवल हथियार नहीं बिकते, यहाँ सड़क के दोनों किनारों पर कई दर्जन ऐसी दुकानें हैं जहां पर वो सभी चीजें मिलती हैं जो दुनिया के ज्यादातर देशों में प्रतिबंधित है, बैंड है, जैसे कि हेरोइन, गांजा, चरस आदि। इसके अलावा यहाँ पर हथियार भी मिल जाएं तो कोई बहुत दुर्लभ बात नहीं कहेंगे आप इसे। खूनी इतिहास है दर्रा आदम खेल का। इस शहर का इतिहास खून से भरा हुआ है। सबसे पहले इस शहर ने खून देखा जब ब्रिटिश आर्मी और यहाँ के गाँव वालों की लड़ाई हुई। उसके बाद 40 के दशक में इस शहर में पठानों और सिखों का खून बहा। दिलचस्प बात तो यह है कि ये शहर है तो पाकिस्तान में, मगर यहाँ पर उनका कानून नहीं चलता। इस शहर के पहले जो पुलिस चौकी पड़ती है वो शहर में घुसने से पहले ही चेतावनी दे देती है कि इस शहर में पाकिस्तान का कानून नहीं चलता और पाकिस्तान सरकार आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं लेती। इस पूरे इलाके में पश्तून वाली लोगों का कानून चलता है, वही यहाँ पर हर चीज का ख्याल रखते हैं। 1980 से फलना फूलना शुरू हुआ था बंदूकों का बाजार। यहाँ एंटी एयरक्राफ्ट गन से लेकर अत्याधुनिक हथियार सब्जियों की तरह ढेर के ढेर में बिकने के लिए आते हैं। यहाँ पर मंडी तो पहले भी लगती थी जिसमें तस्करी करने वाले और चोर डकैत अपने सामानों को बेचने और खरीदने आते थे। इस मंडी में शुरू से हथियार नहीं मिलते थे। यहाँ पर पहले चोरी की गाड़ियां और घर का सामान मिला करता था। 1980 में शुरू हुए इस बाजार में रौनक तब आई जब मुजाहिदीनों ने अफगानिस्तान में सोवियत संघ से लड़ने के लिए यहाँ से हथियार खरीदना शुरू कर दिया। इसके बाद यहाँ पर पाकिस्तानी तालिबान का कब्जा हो गया और उसका अपना कानून लागू होने लगा। हालांकि बाद नवाज शरीफ की सरकार आने के बाद से यहाँ पर कुछ सख्ती की गई जिससे हथियार बनाने की अवैध धंधे में लगे लोग नाराज भी हो गए, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक अवैध हथियारों का खुलेआम व्यापार जारी है जो आतंकवाद को बढ़ाने का काम कर रहा है। कारोबार को है सरकारी संरक्षण प्राप्त। बता दें कि दर्रा आदम खेल में चल रहे इस कारोबार को सरकारी संरक्षण प्राप्त है। यही नहीं, यहाँ के लोगों की आजीविका का ये सबसे बड़ा जरिया है और इस कारोबार में बच्चों से लेकर बड़ों तक शामिल हैं। इस पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था केवल इसी कारोबार पर टिकी हुई है। यहाँ हर तरह के ऑटोमेटिक वेपन को जांचने के लिए बाकायदा शूटिंग रेंज भी बनी हुई है जो यहाँ पर तैनात फोर्स की देख रेख में रहती है। यहाँ से आप किसी भी तरह के हथियार को चला कर देख सकते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान सेना की गार्जियन यूनिट का हेडक्वार्टर भी है और पाकिस्तानी सेना इस पूरे इलाके पर अपनी निगाह रखती है। परमिट लेकर जा सकते हैं। एक वक्त में यहाँ पर बाजार पाकिस्तान की सबसे चर्चित और बड़ी मंडियों में से एक था। दूसरे देशों से सैलानी इस मंडी में घूमने आते थे। अफगानिस्तान के सभी आतंकवादी यहीं से हथियार लेकर जाते थे। जब से अलकायदा तालिबान का लगभग सफाया हो गया तब से इस बाजार की भी रौनक खत्म हो गई और इस बाजार के कारीगर बेरोजगार हो गए। हालांकि बंदूकें तो आज भी यहाँ पर धड़ल्ले से बिक रही हैं। पहले यहाँ पाकिस्तान से परमिट लेकर जाया जा सकता था, लेकिन अब सुरक्षा कारणों से यह सिलसिला बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी कहानी पाकिस्तान के दर्रा आदम खेल की, जहां सजती है बंदूकों की मंडी। सोचकर भी अजीब लगता है इस युग में भी
ऐसे बाजारों का अस्तित्व है, ऐसी जगहों के अस्तित्व हैं जो मानव जाति को कभी भी ख़त्म कर सकती है। आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल नॉलेज टीवी हिंदी के साथ। धन्यवाद।